तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव पीवाई क्वेश्चन को कर रहे हैं। यह कौन सा क्लास का है दोस्त? तो क्लास 12th का फिजिक्स सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे इसके प्रीवियस ईयर को कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग वहां से आगे की ओर बढ़ेंगे। आज का क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त? सापेक्ष पारगम्यता बराबर है क्या दोस्त? सापेक्ष पारगम्यता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन में है क्या दोस्त? म्यू आर बराबर, पहला क्या है? म्यू आर बराबर म्यू ओ इंटू म्यू, म्यू आर बराबर म्यू बट्टा म्यू ओ, म्यू आर बराबर म्यू बट्टा म्यू, कि म्यू आर बराबर रूट अंडर म्यू इंटू म्यू। तो सबसे पहले कि इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या? म्यू आर बराबर म्यू बट्टा म्यू ओ, जिसमें से म्यू आर क्या है दोस्त? तो आपका जो है म्यू आर है आपका क्या दोस्त? सापेक्ष पारगम्यता। क्या है यह? सापेक्ष पारगम्यता इसको कहते हैं। और म्यू ओ को क्या कहते हैं? म्यू ओ कहते हैं निर्वात की पारगम्यता। क्या कहते हैं? निर्वात की पारगम्यता। और म्यू आपका क्या है दोस्त? माध्यम की पारगम्यता। क्या है दोस्त? माध्यम की पारगम्यता। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। जब एक विद्युत द्विध्रुव P को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो P व E के बीच किस कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्तम होगा? 0 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, कि 180 डिग्री पर? तो इसमें जो यानी कि इन दोनों के बीच जो बल आघूर्ण इस संबंध जो बनता है, इनके बीच कितना पर वैल्यू पर क्या होगा? तो बल आघूर्ण अधिकतम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? तो इसका कब होगा? कितना डिग्री पर? तो यह होगा 19 डिग्री पर। क्या होगा? यह होगा 19 डिग्री पर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? बल आघूर्ण का फॉर्मूला, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है? पीई साइन थीटा। यानी कि 90 अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, जो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। और 180 पर हम लोग बैठाते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप धारा I प्रवाहित करता है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ऑप्शन ए में है आई आर स्क्वायर, बी में है आपका आई आर, और सी में है 2 पाई आई आर, और डी में है पाई आई आर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? पाई आई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आई आर स्क्वायर। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है, कि अपवर्तित रहती है? क्या होता है दोस्त? तो जो आवर्धन क्षमता जो होता है दोस्त, वह क्या होता है? नली की लंबाई का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आवर्धन किसका? तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता एम किसका? तो नली की लंबाई का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। जिससे क्या होता है? इसकी लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है? आवर्धन क्षमता भी बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कैथोड किरणें समूह है इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के, न्यूट्रॉनों के, कि इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रॉन यानी कि सॉरी क्या दोस्त? कैथोड किरणें जो समूह होते हैं किनका होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के समूह होते हैं। किनका दोस्त? तो इलेक्ट्रॉनों के। तो अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। क्या कह रहा है? जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार बढ़ जाता है, घट जाता है, अपवर्तित रहता है, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि एक साबुन का बुलबुला है, उसको हम लोग क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, आवेशित कर दें, तो उसके जो गोला बनता है बुलबुला में, तो उसका आकार में क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा दोस्त? तो बढ़ जाता है।
तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये काहे होता है। जब बुलबुले को आवेश दिया जाता है, क्या दोस्त, जब किसको, तो बुलबुले को क्या किया जाता है, इसमें आवेश दिया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, आवेशित किया जाता है। तो समान आवेश के बीच क्या होता है, स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसके बीच क्या करता है, स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और यह बल बाहर की ओर लगता है। यह बल कहाँ लगता है, तो बुलबुला के बाहर की ओर। कहाँ दोस्त, तो बुलबुला के बाहर की ओर लगता है, जिससे बुलबुले की त्रिज्या क्या होती है, यानी कि आकार क्या होता है, तो बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी दुगनी, आधी वही रहेगी कि चौगनी हो जाएगी। तो जो धारिता का फार्मूला होता है दोस्त, सी बराबर, धारिता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। तो इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है दोस्त, तो इसका फार्मूला होता है आपका ईओ इंटू ए बटा क्या होता है डी। यानी कि क्या होता है, क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। तो जो प्लेट का संधारित्र होता है वह क्षेत्रफल का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल को आधा करते हैं तो क्या होगा, धारिता भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यह भी आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है क्या है, क्षेत्रफल है वह संधारित्र का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, जिसके कारण यह आधा करेंगे तो वह भी आधा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है दोस्त, चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, स्वप्रेरण पर, क्षणिक धारा पर, अन्योन प्रेरण पर कि वाटहीन धारा पर। तो इसका राइट आंसर है क्या दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, चोक कुंडली जो होता है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, तो स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर। किस पर, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर। यह प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है दोस्त, तो नियंत्रित करता है। कौन, तो स्वप्रेरण क्या करता है, नियंत्रित करता है। या स्वप्रेरण का जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है, तो इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, न के बराबर होता है। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी ओ स्क्वायर बट्टा म्यू ओ की विमाएँ वही होगी जो ऊर्जा घनत्व की होगी, कार्य की होगी, संवेग की होगी कि वैद्युत फ्लक्स की होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए किसकी बराबर होगी, तो ऊर्जा घनत्व की होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा, निकेल है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय की इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अनुचुंबकीय किसे कहते हैं। तो यह किसे कहते हैं दोस्त, यह जो होता है यह बहुत कम पदार्थ यानी कि इसमें आकर्षित करने की क्षमता होती है। किसमें, तो अनुचुंबकीय में यह बहुत कम आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, तो बहुत कम आकर्षित होते हैं। और जो तीव्रता से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वह लौह चुंबकीय कहलाते हैं। लौह चुंबकीय क्या होता है, बहुत तीव्रता से आकर्षित हो जाते हैं। और प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं, जो ये जो होते हैं प्रतिकर्षित होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। कौन, तो प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय बहुत कम आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय बहुत तीव्र अवस्था में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो निकेल जो होता है क्या होता है दोस्त, या लौह चुंबकीय होता है। या क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।